हरिओम सर। प्रारंभ करते हैं आज की साधना का तृतीय पाठ। हमारी प्राणायाम साधना, उसके लिए सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। आप किसी भी स्थिति में सरलता से बैठे, नेत्र मेरे बंद हो, स्वयं की स्थिति को देखें। हल्के से कंधों को भी ढीला कर देंगे। फिर से देखें, मेरुदंड मेरा सीधा रखने की कोशिश। गहरी लंबी सांस का प्रारंभ करेंगे। पेट में, फेफड़ों में, कंठ तक इसी क्रम से वापस आते हुए नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर, मूल बंद रखें। दोहरा दें इसी स्थिति को बार बार। हिलडुल ना हो मेरे शरीर में, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। गहरी और लंबी सांस, स्वयं को दीर्घायु बनाने का प्रयास, मन की एकाग्रता को बनाए रखने की कोशिश, चंचल मन की चंचलता को भी अपने वश में रखने की कोशिश। श्वासों को देखते जाएं, निहारते जाएं, किस प्रकार मेरी श्वास एक अंग से दूसरे अंग में प्रवेश करती है, तीसरे में प्रवेश करती है, क्या उसी क्रम से ही वापस आने लगती है। जब मैं नाभि का संकुचन रीढ़ की ओर करता हूं, तब एक अलग एहसास को महसूस करें। मूल बंद लगाते हैं। जैसे मूल बंद लगाएं, उस समय मस्तिष्क को भी समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। मेरा मस्तिष्क पूरा प्रभाव जाता है। पेट के मेरे अन्य रोग मात्र मूल बंद लगाने से ही समाप्त होने लगते हैं। प्राणायाम साधना से पहले बहुत सरल और उत्तम अनिवार्य है गहरी और लंबी सांस। सरलता से आनंद लें। बढ़ते हैं प्राणायाम साधना में अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों को ढक लेंगे, शक्ति लगाकर पकड़ लेंगे। यहाँ कंधे मैंने टाइट नहीं करने, श्वास भरनी है, पहले श्वास को बाहर निकालना है, मूल बंद लगा लेना है, फिर से श्वास भरें, झटके से श्वास को बाहर निकालें, नाभि का संकुचन रीढ़ की ओर, बिना प्रश्वास के नाभि का संकुचन बार बार रीढ़ की ओर। कंधे बिल्कुल ना हिले मेरे, ऐसी मेरी कोशिश। गर्दन सामने की ओर हो, नेत्र बंद हो, सिर्फ नाभि पर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र कर देखने की कोशिश। मन की आंखों से देखें, दोहरा प्रभाव पड़ेगा मेरे शरीर पर। एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, बैठे बैठे पैर सुन्न पड़ने लगता है, शरीर में ब्लॉकेज बनने लगती है, खून के थक्के बनने लगते हैं। मात्र अग्निसार प्राणायाम से
स्वस्थ होने लगता हूँ। जठराग्नि मेरी मजबूत होने लगती है। पाचन निष्कासन सरलता से आ जाता है। पेट का मोटापा भी, पेट के दाएं बाएं चर्बी भी, वह भी पिघल जाती है। शत प्रतिशत सही प्राणायाम सोनिया जी कर रही है। सिर्फ उनकी नाभि का संकुचन अंदर भाग की ओर है। बहुत सुंदर, उत्तम साधना। मेरे नाभि का संकुचन अंदर बाहर करना है, ऊपर की ओर भी नहीं करना। फेफड़े भी ना हिले हैं मेरे। हवा का दबाव पीछे की ओर जाए। निहारे मन की आंखों से स्वयं को। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार से निहारती है, उसी प्रकार आप भी अपने शरीर के अंगों को बहुत प्यार से निहारें। स्वस्थ करने की कोशिश करें। कोई भेदभाव ना करें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बिना श्वास के मूलबंध त्रिबंध लगाएं। वापसी की ओर मेरी स्थिति ना रुका जाए। श्वास भरकर फिर से एक बार त्रिबंध लगाएं। फिर से एक बार श्वास छोड़कर त्रिबंध लगाना है। आज 2 बार करते हैं त्रिबंध की स्थिति। पहली बार में और दूसरी बार में आपको फर्क स्वयं महसूस होने लगेगा। फिर से श्वास भरे और भरी हुई श्वास में त्रिबंध लगाकर रुके और दोनों बार स्थिति संपूर्ण करके आ जाएंगे वापस। हथेली इसी प्रकार रहेगी लगभग 5 सेकंड। 5 सेकंड की अवधि पूरी होने के बाद दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लेके आएंगे। अग्निसार प्राणायाम को फिर से एक बार निहारें, महसूस करें क्या कमी रह गई थी, क्या पूरी ईमानदारी के साथ मैं वही स्थिति कर रहा था जो स्थिति मुझे पता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। 1 और 2 के अनुपात में बाईं तरफ से अर्थात चंद्र नाड़ी से श्वास भरें। श्वास को रोककर रखें। जब श्वास को रोकें तो अपने मस्तिष्क में भी एक बार मन की आंखों से देखें। श्वास बाहर निकालते हुए भी एक बार फिर से देखें। एक और 2 के अनुपात में जब आप श्वास भरते हैं, ठंडक को महसूस करें। ब्रह्म नासिका रंध्र पर जब मेरी श्वास रुक जाती है, फिर महसूस करें क्या फर्क है। श्वास जब मेरी बाहर आती है, फिर उस गर्माहट को महसूस करें। नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ियों में गंदा अवशेष जमा होने लगता है। एक एक संपूर्ण मेरे शरीर की नस नाड़ियों को पूरी तरह शुद्धि क्रिया होती हुई
कहीं भी कुछ भी अवरुद्ध है, मेरे रक्त का मार्ग अगर अवरुद्ध पड़ सकता है, तो मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से उसे पूरी तरह खोलने का प्रयास करूंगा। इसलिए ही 5 और 1 और 2 के अनुपात में करवाया जाता है। 5 तक गिनती कर सकते हैं, 7 तक कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं। सभी को अपनी क्षमता का ज्ञात है। अपनी क्षमता अनुसार, नियमानुसार अवश्य करेंगे। आप 2 बार करें, 2 और 4 के अनुपात में करें। लेकिन सही नियम से करूंगा तो मुझे संपूर्ण लाभ मिलेगा। महसूस भी करें। मन की आंखों से देखने के लिए अब मैं श्वास भरूंगा तो अब मैं पेट में देखूंगा। श्वास जब मेरे पेट वाले भाग लंग से होकर पेट तक जाती है, वहां कितनी ठंडक मुझे महसूस होती है। एक प्राणायाम की स्थिति में मेरी बैठने की स्थिति बिल्कुल एक रहे। मानो मैं किसी पात्र में पानी लेकर जा रहा हूं, अगर वह पात्र नहीं हिलेगा तो उसमें रखा हुआ भी सामान बिल्कुल नहीं हिलता। अगर पात्र ही हिलने लगेगा तो उसमें अंदर रखा हुआ सामान भी हिलने लगेगा। श्वासों के अवरुद्ध होने की स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए एक प्राणायाम की स्थिति में अपनी एक स्थिति बनाए। कोशिश तो हमने अवश्य ही करनी है। यहाँ भी संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए नियमानुसार अपने प्राणायाम को संपूर्ण करते हुए आना है मुझे वापस। फिर से 5 से 10 सेकंड निहारें नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को। प्राणायाम मैंने संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए वापस आया हूँ। क्या स्थिति थी उस समय, कोई त्रुटि रह गई हो, आगे से अवश्य कोशिश करूंगा। मौसम परिवर्तन का समय, फलाव नहीं पड़ना है। हथेलियों को फिर से एक बार पलट लेंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरकर रुक जाएंगे। मेरे गाल दोनों ओर फूल जाते हैं। चेहरे की मसाज भी स्वयं होने लगती है। श्वास को बाहर निकालने की बारी हो, कमर वाले भाग से नीचे झुकेंगे और एक झटके से श्वास को बाहर उड़ेल देंगे। शुद्धि क्रिया में सूत्र नीति, जल नीति, रबड़ नीति जो मेरे साधक नहीं कर पाते या नहीं कर सकते या भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उनके लिए पलावनी प्राणायाम लाभदायक। करें कम से कम 8 से 10 बार। मौसम परिवर्तन की स्थिति में पलावनी प्राणायाम मेरे शरीर की शुद्धि क्रिया करता है। हल्का सा कड़वाहटपन मुझे मेरी जिह्वा पर भी महसूस होने लगता है। मेरे गाल दोनों ओर फूल जाते हैं। मेरे चेहरे की सुंदर मसाज भी स्वयं मैं करता हुआ
जब मैं श्वास भरता हूँ, फिर से श्वासों को महसूस करें, शरीर में रुकी हुई सांसों को। जब मैं श्वास को बाहर उड़ेलता हूँ, उस समय भी महसूस करें। शरीर अंग प्रत्यंग को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जब मैं श्वास रोककर रुकता हूँ, तो मेरी श्वासें मेरे पूरे शरीर में भ्रमण कर लेती हैं। दो बार और अंतिम बार प्रयास करें। अंतिम बार। संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए उसी स्थिति में रुके 5 से 10 सेकंड फलावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें और शरीर पर भी 5 से 10 सेकंड में पूरी तरह प्रभाव को आने दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं और कम से कम 10 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति बनाएंगे और मन ही मन काउंटिंग करके 10 बार मेरे नासिका संबंधी रोग भी दूर होते हैं। साइनस, मांस का लूथड़ा, नाक के अंदरूनी जख्म, माइग्रेन, मस्तिष्क संबंधी सभी दोष दूर। कोशिश है पूरी ईमानदारी से, सरलता से मन को सजगता की ओर बढ़ाते हुए भ्रामरी प्राणायाम को करने की कोशिश। आनंदमय स्थिति होती है जब मेरी श्वासें नासिका रंध्र से भंवरे की तरह आवाज करती हुई बाहर आ जाती हैं। नेत्र भी मेरे बंद हैं। मेरे संपूर्ण मन की स्थिति मेरे स्वयं के शरीर पर। जब भी आप एकांत में हो, स्वच्छ हवा के अंदर भी एक बार भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 1 मिनट का अलार्म लगाकर करें। एक अलग एहसास, अलग अनुभूति का एहसास आपको होने लगेगा। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापसी की ओर। फिर से 5 से 10 सेकंड अपने प्राणायाम को स्वयं की दृष्टता से देखें, स्वयं को साक्षी बनाकर देखें। शरीर पर, मेरे मस्तिष्क, नासिका रंध्र पर भी प्रभाव को आने दें। आती है मेरे ध्यान साधना की बारी। ध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए गहरी और लंबी श्वास एक बार
ओम ध्वनि। पांच बार लघु ओम ध्वनिया। आज ध्यान साधना में मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो कि 3 भागों में विभाजित है। ओम नमः शिवाय या जय श्री राम या आपकी इच्छा अनुसार कोई भी मंत्र, उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे ओम मंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, ए, उ और मैं, अकार, उकार और मकार। तो मैंने नाभि से पहला अक्षर नाभि ओम, दूसरा अक्षर मेरा हृदय वक्ष स्थल नमः, तीसरा मेरा अग्रचर। इसी क्रम से मुझे वापस आना है, ओम नमः और शिवाय। ध्यान की अवधि 3 से 5 मिनट। कोशिश करते हैं आज मैं पूरी तरह ध्यान मग्न रहूं। ओम नमः शिवाय। मैं भी 3 से 5 मिनट के लिए शांत रहता हूं। स्वयं मनी मन उच्चारण करेंगे और आज ध्यान साधना में अवश्य प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। मेरा मन स्वयं मंत्र को उच्चारण करेगा और मैं 3 स्थितियों में अपने मन को कार्य पर लगाऊंगा। मिलते हैं 3 से 5 मिनट के बीच में।
आते हैं वापसी की ओर। देखें स्वयं को फिर से एक बार, क्या मैं ध्यान मग्न हुआ था या कोई हल्की सी त्रुटि रह गई या ध्यान भंग हुआ मेरा, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन अगर मेरा ध्यान पूरी तरह लगा था, ध्यान मग्न हुआ था, संपूर्ण योग साधना की स्थिति है, ध्यान से समाधि की स्थिति है। आते हैं वापसी की ओर 5 बार लघु ओम ध्वनि। लेते हैं दीर्घ ओम ध्वनि। लेते हैं पूरे विश्व कल्याण के लिए शांति पाठ। ओम ह्योम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्वयं को शांति का अनुभव कराएं और इसी शांति के साथ आज की योग साधना का संपन्न करते हुए दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाएं, आपस में रब करें, घर्षण की आवाज को सुने। सबसे पहले अपने सुंदर से मुखमंडल पर स्पर्श करें, तत्पश्चात पूरे शरीर पर। सबसे पहले आप सभी अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उसके बाद मैं आज आप सभी योग साधकों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं आज की योग साधना से जुड़ने के लिए। हरिओम गुप्ता जी। अभी ये भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं आदरणीय अरोड़ा जी से अनुरोध करता हूँ आए और अपने काम प्रकट करें। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई। आदरणीय अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार आप सबको, स्वागत आप सभी का। और आज के आदरणीय राजेश शर्मा जी और उनकी टीम। राजेश जी, आपकी टीम में कौन कौन है? एक तो आज रचना जी होंगी। हाँ जी, और मंजू एबर्ट जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू एबर्ट जी और आदरणीय रचना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साधना बहुत ज्यादा नहीं देख पाए आज, तो किसी प्रकार से आते रहे, लेकिन आज संख्या थोड़ी सी कम थी, तो संख्या का प्रयास आप सभी लोग करें। शाम के समय में संख्या काफी अच्छी होती चली जा रही है, सुबह के समय में कम क्यों है ये? तो ये समझिए हमारे प्रयास में कमी है। थोड़ा सा प्रयास हम और करें, आप भी करें, मैं भी करूं, सभी प्रयास करें, संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी साधक साधना की हमारी से प्रयास कर देते हैं। संकल्प प्रभु भगवान में प्रेरणा दो हम योग सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए दिन भर में, हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।